नमस्कार, मैं सीएमए हरेंद्र कुमार। सीएमए कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। मार्केट में काफ़ी सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, लेकिन हमें कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, ऐसा कौन सा कोर्स करना चाहिए जो हमारे जीवन में एक नई पहचान बना सकता है, हम उस कोर्स के बारे में बात करेंगे। हम बात करते हैं सीएमए कोर्स के बारे में। सीएमए कोर्स द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा करवाया जाने वाला कोर्स है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया संसद के अधिनियमों के तहत बनी हुई एक संस्था है। हम यह कह सकते हैं कि द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। संसद के अधिनियमों के तहत सन 1959 में बनी हुई एक संस्था है जो सीएमए की डिग्री प्रोवाइड करती है। सीएमए का नाम जो था वो पहले 2012 से पहले ICWA हुआ करता था, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, बात करें हेड ऑफिस की तो वह है कोलकाता में, और रीजनल ऑफिस की बात करें तो इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में। फ्रेंड्स, सीएमए इंस्टीट्यूट के ऑल ओवर इंडिया में 110 चैप्टर्स भी हैं। एट ए टाइम 5 लाख स्टूडेंट्स इस कोर्स को करने के लिए एनरोल हैं और नियर अबाउट 80,000 मेंबर अब तक इस कोर्स को कर चुके हैं। हम बात करें क्या यह कोर्स इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज है? यस, यह कोर्स इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज कोर्स है। सीएमए द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एशिया की सबसे बड़ी सीएमए बॉडी है, और मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड की तो सेकेंड लार्जेस्ट बॉडी जो है वो सीएमए इंडिया है। अब हम कोर्स की डिटेल को पूरा अच्छे से समझते हैं कि हम इस कोर्स के लिए कैसे एनरोल हों, हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एग्जाम्स कब कब लगती है, फीस का स्ट्रक्चर क्या है। सीएमए कोर्स को करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाना होता है उसकी साइट है www.icmai.in। हम इस पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आप चैप्टर में जाकर के ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक ओरल रजिस्ट्रेशन और पोस्टल रजिस्ट्रेशन होता है। ये आपको उसमें उस चैप्टर से सर्विस प्रोवाइड हो जाती है, आपको बुक्स मिल जाती है, आपको कोचिंग्स मिल जाती है, आपको ट्रेनिंग्स मिल जाती है, काफ़ी सारी सर्विसेज आपको ओरल में मिलती है। पोस्टल में जो सर्विसेज हैं वो आपको हेड ऑफिस प्रोवाइड करवाता है, कोलकाता से आपको वो सारी सर्विसेज मिलती है। फ्रेंड्स, हम बात करें कोर्स के ड्यूरेशन की तो लगभग करने में लगभग 3 से 4 साल का टाइम लगता है। देखो फ्रेंड्स, अगर किसी ने आफ्टर 12th बीकॉम या फिर बीए बीएससी ज्वाइन किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते वो एक फ्रेंड जो है ओनली ग्रेजुएशन ही कंप्लीट कर पाएगा, लेकिन दूसरा वाला जो है साथ में ग्रेजुएशन के एक प्रोफेशनल डिग्री भी हाथ में आ जाएगी। क्या मैंने बीकॉम किया तो क्या आप मुझे बीकॉम हरेंद्र कुमार पारिक बुला सकते हैं? नहीं, लेकिन मैंने अगर बीकॉम के साथ साथ सीएमए कोर्स भी किया हुआ है तो यस, मुझे एक नया नाम मिलता है, और वो नाम क्या है? सीएमए हरेंद्र कुमार पारिक। तो दोस्तों, इसे भी आप याद रखें, ध्यान रखें कि एक प्रोफेशनल कोर्स करने से आपको एक नया नाम मिलता है। एक नए नाम के लिए, एक नई पहचान के लिए आपको एक प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, और मेरी नजर में सीएमए कोर्स आज की तारीख में सबसे सस्ता और सुंदर और टिकाऊ कोर्स है। आप सीएमए कोर्स करते करते आप अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर आप सीएमए कर रहे हैं और ग्रेजुएशन में बीकॉम कर रहे हैं तो आप साथ में एक दूसरा प्रोफेशनल कोर्स सीए भी कर सकते हैं, सीएस भी कर सकते हैं। एक टाइम में आप अगर एक साथ कोर्स करते हैं तो आपको फायदा क्या होता है कि इन तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज सीए, सीएस, सीएमए का तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज का जो कोर्स है वो ऑन एन एवरेज 70 to 80% सेम है, और वही कोर्स आपके बीकॉम पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट सेकेंड, बीकॉम पार्ट थर्ड में भी आता है। तो आपको एक सिलेबस के अंदर 4 डिग्रियां मिल रही है। लेकिन अगर मुझे पैरेलल बेसिस पे 2 डिग्रियां करनी हो या 3 डिग्रियां करनी हो, मुझे मेरे विजिटिंग कार्ड में डिग्रियां बढ़ानी हो, तो यस, आप एक साथ एक समय में 1 से अधिक डिग्रियां ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी एग्जाम एक दूसरे से
क्रॉस नहीं होती है, बिकॉज मई के अंदर आपका सीए का एग्जाम्स होता है, जून के फर्स्ट वीक में सीएस का होता है, जून के सेकेंड वीक से सीएमए का एग्जाम्स होता है, और मार्च और अप्रैल में आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम्स होते हैं। तो ये एग्जाम्स कहीं पे भी टाई नहीं हो रही। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सीएमए के लेवल्स की। सीएमए का कोर्स 3 लेवल में होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फाउंडेशन की। फाउंडेशन में एंट्री लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं? फर्स्ट, जिसने 12th क्लास किसी भी सब्जेक्ट से कंप्लीट कर ली हो। सेकंड, जो कि 12th क्लास करने के बाद अप टू ग्रेजुएशन के फाइनल लेवल तक गया हो। तीसरी बात, जिसने 10th क्लियर कर ली हो, वह अभी 11th और 12th क्लास में है, तो वह भी प्रोविजनल बेसिस पर अपना रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन के लिए करवा सकता है। लेकिन 10th क्लास वाला स्टूडेंट जब 12th क्लास पास कर लेगा तभी वह फाउंडेशन की एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होगा। एक साल में चाहे फाउंडेशन हो, चाहे इंटर हो, चाहे फाइनल हो, इनकी जो एग्जाम होती है वो एक साल में 2 बार होती है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। जून में एग्जाम देनी है फाउंडेशन की तो उसे 31 जनवरी से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और अगर दिसंबर में एग्जाम देनी है तो उसे 31 जुलाई से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने फाउंडेशन कोर्स के लिए जो फीस है वो डिसाइड किया है 6000। फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं। चारों पेपर देने के बाद आपको मिनिमम पर सब्जेक्ट 40 मार्क्स एंड एग्रीगेट चारों सब्जेक्ट में आपको 50 मार्क्स मिनिमम लाना होता है पास होने के लिए। चारों पेपर जो होते हैं उनमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। और यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एडॉप्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड लेवल, जिसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, तो मैं आपको 6 बातें बताऊंगा कि ये 6 में से कोई एक भी अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख रखा है तो आप इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। आपने सीएमए का फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया हो, सेकंड आपने सीएस का फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया हो, थर्ड आपने सीए का इंटरमीडिएट क्लियर किया हो, फोर्थ आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, फिफ्थ आपने सीएमए का केट कोर्स कंप्लीट कर लिया हो, सिक्स आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर हो तो भी आप इंटरमीडिएट में प्रोविजनल बेसिस पे अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। 6 में से कोई भी एक अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। वहां पे आपका इंटरमीडिएट का जो फी है वो है 22,000। वापस से इसमें इंस्टॉलमेंट सिस्टम है 12,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट 10,000। बट हमारी फिर से यही राय रहेगी कि आप एक साथ पे करें, क्योंकि कई बार होता है हम सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करना ड्यू डेट से पहले भूल जाते हैं, तो हम जून और दिसंबर जो हमारे लिए टर्म एप्लीकेबल है उसमें हम एग्जाम देने से चूक जाते हैं। तो हमारा यही सजेशन रहेगा कि चाहे इंटरमीडिएट हो चाहे फाइनल हो, आप लोग अपना फीस जो है वो 1 टाइम में पे करें। इंटरमीडिएट की एग्जाम भी एक साल में 2 बार होती है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। जून में अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको 31 जनवरी से पहले पहले अपने आप को एनरोल करना होगा। दिसंबर में आपको एग्जाम देना है तो आपको 31 जुलाई से पहले पहले अपने आप को एनरोलमेंट करना होगा। टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं जो कि 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट एंड सेकेंड ग्रुप में 4 सब्जेक्ट। कोई स्टूडेंट चाहे कि वो बोथ ग्रुप एक साथ देना चाहता है तो यस वो एक साथ दे सकता है। कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं सर मुझे एक साथ नहीं देना, मुझे 1 बाय 1 करके देना है कि मैंने एक ग्रुप जो है वो जून में दिया, मैं पास हो गया, एंड देन सेकेंड ग्रुप दिसंबर में दिया और मैंने क्वालिफाई कर लिया। फ्रेंड्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स इंटरमीडिएट में सेम वही है जो फाउंडेशन में था। मिनिमम पर सब्जेक्ट 40 मार्क्स एंड एग्रीगेट 50 मार्क्स। पता चला आपने एक ग्रुप दिया था जिसमें एक सब्जेक्ट में आपको 49,
एक में आपको 41, एक में आपको 62 एंड एक में आपको 55 आया है। तो आप कैलकुलेशन कर लो कि आप मिनिमम क्राइटेरिया जो 40 का है उसको फुलफिल कर दिया, लेकिन एग्रीगेट जो 50% का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल किया है या नहीं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट होते हैं जो कि 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। तो कोई स्टूडेंट चाहे कि मुझे एक ग्रुप को जून में देना है और क्वालिफाई करना है, सेकेंड ग्रुप को मुझे दिसंबर में देना है और क्वालिफाई करना है, तो देन यस ही कैन डू इट। बट उसे यह ध्यान रखना होगा कि अगर मुझे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे रैंकिंग लाना है तो उसे बोथ ग्रुप एक साथ देना होगा। अगर उसने एक ग्रुप जून में दिया, वो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, एंड सेकेंड ग्रुप उसने दिसंबर में दिया और बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो दोनों को क्लब करके आपको मेरिट नहीं दी जाएगी। अगर आपको ऑल इंडिया रैंकिंग में आना है तो आपको बोथ ग्रुप एक साथ देना होगा और फिर आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी हमें ध्यान रखना होगा कि मिनिमम हमें पर सब्जेक्ट 40 मार्क्स लाने हैं और एग्रीगेट करके हमारे को 50% लेके आना है। किसी स्टूडेंट ने बोथ ग्रुप एक साथ दिया हो, एक ग्रुप में उसके चारों सब्जेक्ट में 180 मार्क्स आए हैं और दूसरे ग्रुप में उसको 230 मार्क्स आए हैं, तो यस वो एग्रीगेट करके बोथ ग्रुप में क्वालिफाई हो जाएगा। हमें एग्रीगेट करने का फायदा जो है एक साथ एग्जाम देंगे तो तभी मिलेगा। अगर हमने जून में एक बार एग्जाम दिया और हमारे मार्क्स आए 240 एंड जब हमने दिसंबर में सेकेंड ग्रुप दिया तब हमारे मार्क्स आए 190, तो वो एग्रीगेट नहीं होगा। उसके लिए आपको दोनों ग्रुप में एग्रीगेशन के लिए आपको एक साथ एग्जाम देना जरूरी होता है। हमने अभी इंटरमीडिएट की बात करी। इंटरमीडिएट में एक ट्रेनिंग आता है, वो है 100 आवर का, जिसमें इंस्टीट्यूट ने 60 आवर का सेफ ट्रेनिंग रखा है एंड 40 आवर का स्किल ट्रेनिंग रखा है। दोस्तों यह बहुत कम लोगों को पता है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अपने एनरोलमेंट की जो फीस होती है उसमें बुक्स, कोचिंग, ट्रेनिंग्स, ये सब इंक्लूड होता है, यानी कि उसके लिए इंस्टीट्यूट अलग से कोई चार्ज नहीं लेती है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी यह रहेगी स्टूडेंट से, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सीएमए हरेंद्र कुमार पारिक के नाम से चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हमारे सीएमए कोर्स के 3rd लेवल, जो कि हम जानेंगे फाइनल के नाम से। हमने फर्स्ट बात करी थी फाउंडेशन की, सेकंड बात करी थी इंटरमीडिएट की, एंड अब 3rd बात कर रहे हैं हम फाइनल के बारे में। तो फाइनल में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखेंगे कि फाइनल में कौन एडमिशन ले सकता है, तो हम कहेंगे कि वहां पे एक ही कंडीशन निकल के आती है और वो है कि उसका सीएमए का इंटरमीडिएट क्वालिफाई होना चाहिए। हम बात करेंगे कि फाइनल कोर्स की एग्जाम भी साल में 2 बार होती है, एक बार वही जून में और दूसरा दिसंबर में। जून में अगर आपको फाइनल का एग्जाम देना है तो वापस से वही 31 जन से पहले आपको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और दिसंबर में एग्जाम देना है तो 31 जुलाई से पहले अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सीएमए फाइनल में वही 8 सब्जेक्ट होते हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, 4 सब्जेक्ट एंड अगेन 4 सब्जेक्ट, 2 ग्रुप होते हैं। पासिंग क्राइटेरिया वही मैंने जो लास्ट इंटरमीडिएट में डिस्कस किया कि मिनिमम पर सब्जेक्ट 40 मार्क्स एंड एग्रीगेट पर ग्रुप 50 एंड एग्रीगेट बोथ ग्रुप 50। अगर आप एक साथ दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो एग्रीगेट आपको 50 आना चाहिए, और आपने एक ही ग्रुप दिया है तो भी आपको एक ग्रुप में मिनिमम 40 एंड मैक्सिमम आपको एग्रीगेट आपको 50% लाना होगा। फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स ने अपने आप को 11 अगस्त 2020 के बाद एनरोल किया है सीएमए के लिए, सीएमए इंटरमीडिएट में, तो उसे जो है 15 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना होगा। हम बात करेंगे कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स, तो बात निकल के आती है ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो सीएमए के अंदर 15 मंथ्स का है और सीए के अंदर जो है वो 3 ईयर का है। सीएमए के अंदर जो ट्रेनिंग है वो आप अपने आप को फाउंडेशन के लिए एनरोल करते ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
लेकिन सीए के अंदर आप जो है, जब तक आप अपना आईपीसीसी का एक ग्रुप क्लियर नहीं कर लेते हैं तो आप अपना ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग जो है हमारे सीएमए कोर्स में 15 मंथ का एप्लीकेबल है 11 अगस्त 2020 के बाद जिन्होंने अपने आप को एनरोल किया है। तो फ्रेंड्स, ये 15 मंथ का ट्रेनिंग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हमारे पास ऐसे कौन से एरिया हैं, ऐसे कौन सी जगह हैं जहाँ पे अपन अपने आप को इस ट्रेनिंग के लिए एनरोल कर सकते हैं? तो फर्स्ट हमारे पास निकल के आता है ऐसा कोई प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, हम उसके यहाँ पे भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। ऐसी कोई यूनिट, फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर यूनिट, कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म या गवर्नमेंट कंपनी जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अबव हो और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड होते हों, हम ऐसी फॉर्म में भी जाकर के अपने आप को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एनरोल कर सकते हैं। थर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म और कंपनी सेक्रेटरी फॉर्म या एडवोकेट फॉर्म जिसके यहाँ पे मैनेजमेंट कंसल्टिंग का काम होता हो, उनके यहाँ पे भी हम अपने आप को ट्रेनिंग के लिए एनरोल कर सकते हैं। हम थर्ड पॉइंट जो था हमारा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट कंपनी सेक्रेटरी के पास, तो उसमें आप यह जरूर ध्यान रखें कि उनके यहाँ पे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का वर्क होना चाहिए, तभी हमारी द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया उनके अंडर में ट्रेनिंग करने के लिए अपने आप को एलिजिबल करेगी। यह जो सीएमए कोर्स है वो एक कोरस्पॉन्डिंग कोर्स है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं इस कोर्स को करने वाले, वो ऑलरेडी जॉब में होते हैं और वो इस कोर्स को कर रहे होते हैं। तो इस ट्रेनिंग को काउंट करने के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम कर रखा है कि जो लोग ऑलरेडी किसी फॉर्म में जॉब कर रहे हैं, तो अगर उनको जॉब करते हुए 15 मंथ हो चुका है या जिस दिन से वो जॉब कर रहे थे तब से उनका वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग काउंट कर लेगी। लेकिन ध्यान रहे कि वह अकाउंटिंग, कॉस्टिंग या फिर मैनेजमेंट कॉस्ट के काम में ही अपना वर्किंग एरिया रखे। फ्रेंड्स, आपने देखा सीएमए कोर्स के तीनों लेवल के बारे में, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। आपने फीस का क्राइटेरिया देखा? अगर हम पूरे कोर्स की फीस की बात करें, टोटल हम इस कोर्स का लगाएं, तो हम पाएंगे कि बहुत ही कम नॉमिनल कॉस्ट के अंदर हमें यह प्रोफेशनल कोर्स करने को मिल रहा है। तो इतना सस्ता कोर्स और जिसका टाइम पीरियड बहुत कम, 3 से 4 साल के अंदर आप इस कोर्स को कर सकते हैं, तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या होगी? एक सीएमए जो है वो क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या उसके पास एरियाज होते हैं जिसमें वह अपनी उस फील्ड में जाकर के काम कर सकता है। तो अब हम बातें करेंगे कि सीएमए कोर्स करने के बाद आपके पास क्या क्या काम आ सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम जॉब की। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जैसे ही आपने सीएमए क्वालिफाई किया और जिस टर्म में आप क्वालिफाई करते हैं, पता चला आपने जून अटेम्प्ट किया था, अगस्त में आपका रिजल्ट आ गया, तो अगस्त से सितंबर या अक्टूबर के बीच में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया उस टर्म में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए जॉब प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सेकेंड टाइम पे भी वो है जॉब प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड थर्ड, कई बार ऐसा होता है कि चैप्टर्स भी जो है वो है अपने लेवल पे जॉब प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। इस सीएमए का जो मिनिमम पैकेज जो अभी निकल करके आ रहा है वो एवरेज पैकेज 5 लाख पर एनम से लेकर के 20 लाख पर एनम तक निकल के आ रहा है। 19 साल की एज में किसी ने सीएमए कोर्स स्टार्ट किया और उसको कोर्स को कंप्लीट करते करते 3 साल या 4 साल लग गए। हम मैक्सिमम साइड की तरफ चलते हैं, उसको 4 साल लग गए। तो टोटल उसको लगा, उसका एज जो आया उसको क्वालिफाई करने का, वो एट द टाइम ऑफ 23 की उम्र में या 24 की उम्र में है वो सीएमए कोर्स कर लेता है। एक स्टूडेंट सीएमए क्वालिफाई कर लेता है, तो उस एज में आप मानिए, आप एज्यूम कीजिए उस एज में उसे अगर मिनिमम एवरेज पैकेज इज 5 लाख एंड मैक्सिमम अभी तक जो अभी लास्ट 2021 में जो पैकेज गया है वह गया है 22 लाख का। एसेंचर ने 22 लाख का पैकेज दिया है। जब मैं बिट्स पिलानी, बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी में
करियर काउंसलिंग के लिए गया था, तो वहाँ एक स्टूडेंट ने पूछा, सर मुझे जॉब नहीं करना, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कुछ माइंड सेट अलग है, मुझे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? यस, अगर आपने CMA क्वालिफाई कर लिया और आपने उसका मेंबरशिप ले लिया, साथ में आपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस COP जिसको हम बोलेंगे, अगर आपने COP भी ले ली, तो COP लेने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस प्रकार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करता है, जिस प्रकार एक कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस करता है, जिस प्रकार एक डॉक्टर अपना क्लिनिक ओपन करके प्रैक्टिस कर सकता है, उसी प्रकार एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA भी अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। सेकंड ऑप्शन निकल के आता है प्रैक्टिस का। एक CMA जो है वह अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और डॉक्टर की तरह अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। प्रैक्टिस के दौरान उसके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, यानी कि हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करी, लेकिन हम कौन सी फील्ड में आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनकी पहली बात करें, हमारे पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होगा? हम कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, हम इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं, हम GST का ऑडिट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कर सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में काम कर सकते हैं, वैल्यूअर के रूप में काम कर सकते हैं, और सर्वेयर के रूप में भी हम काम कर सकते हैं। काफ़ी सारे फील्ड हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिन फील्ड में हम हमारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी की इच्छा है कि CMA क्वालिफाई करने के बाद वह एजुकेशन लाइन में जाए, तो यस, वह आराम से जा सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर, इवन दो वाइस चांसलर तक की पोस्ट पे पोस्ट हो सकते हैं। और हमारे पास निकल के आता है बहुत सारे ऐसे एरियाज जिनमें एक CMA काम कर सकता है। सबसे पहले राइटर, कॉपी चेकर, जो बड़ी जो एग्जाम्स होती है, प्रोफेशनल एग्जाम होती है, CA, CS, CMA, इनकी कॉपी चेक कर सकता है, उनके लिए पेपर सेट कर सकता है, उनके लिए एग्जामिनर बन सकता है। बुक निकलती है, उनमें आर्टिकल भी लिखते हैं कई लोग, तो एक आर्टिकल पब्लिशर भी बन सकता है। काफ़ी सारे ऐसे एरियाज आते हैं जिसमें एक CMA काम कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप एक साथ CMA के साथ साथ दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं, CS भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे CS और CMA इंस्टीट्यूट को आपस में MOU हो रखा है। उस MOU के दौरान आप अगर CS आपने क्वालिफाई कर लिया है तो 6 पेपर्स का एग्जामिशन आपको मिलेगा। CMA कोर्स में आपको 6 पेपर का एग्जामिशन मिलेगा। 3 पेपर आपको इंटरमीडिएट में एग्जाम्ट होंगे और 3 पेपर आपको फाइनल में एग्जाम्ट होंगे। वह एग्जामिशन अगर आप लेना चाहेंगे तो ही मिलेगी, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं मिलेगी। एक जगह मुझे पूछा गया था करियर काउंसलिंग प्रोग्राम के दौरान कि सर क्या कॉमर्स के स्टूडेंट ही इस कोर्स को कर सकते हैं, अदर देन कॉमर्स इस कोर्स को नहीं कर सकते? तो जवाब है यस। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 30% CMA मेंबर नॉन कॉमर्स से हैं, मतलब वह या तो साइंस से हैं या फिर आर्ट्स से हैं। तो अगर किसी ने साइंस और आर्ट्स ले रखा है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। हाँ, उनको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना होगा। कॉमर्स में जिन स्टूडेंट्स ने 11th एंड 12th में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स अच्छे से पढ़ ली, उन्हें बेसिकली फाउंडेशन में आकर के मेहनत कम करनी होती है। आप आर्ट्स से हैं, आप साइंस से हैं, तो आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।